और चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से रण में रणबांकुरे की बात करेंगे। चूरू के सुजानगढ़ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा कांग्रेस के दिग्गजों ने आज मोर्चा संभाल लिया। जी आज सुजानगढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार की नामांकन रैली निकाली गई, जिसमें सीएम अशोक गहलोत, प्रभारी अजय माकन, पीसीसी चीफ डोटासरा, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी इस रैली में शामिल हुए और कांग्रेस को जिताने की जनता से अपील करते हुए ये सभी नेता नजर आए। सुजानगढ़ सीट पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव जीतने के लिए अब बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों ने मोर्चा संभाल लिया है। आज सुजानगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल की नामांकन रैली निकाली गई, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार की तरफ से कराए गए विकास के नाम पर कांग्रेस को वोट देने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम आलोचना स्वीकार करते हैं और उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस का काम करने का यही तरीका है, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं करती। किसानों को 4 महीने हो गए हैं, कोई सुनने वाला नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता ने अच्छों का घमंड चूर कर दिया है, समय आने पर केंद्र सरकार को भी सबक सिखाएंगे। सीएम ने कहा कि ये जरूरी है कि पूरे देश में राजस्थान की जनता एक मैसेज दे और केंद्र सरकार को दूर कर दे, इसीलिए राज्य में कांग्रेस ही जरूरी है। सत्ता में आ गए हैं, सत्ता में आने के बाद में आज भी अहम घमंड के साथ शासन करना चाहते और लोकतंत्र वोटों के राज में जनता जो है अच्छों का घमंड चूर कर देती है, पहले भी कर दिया। इसलिए कहना चाहूंगा, कृपा करके चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान में गरीबों का, किसानों का, दलितों का, पिछड़ों का, छत्तीसी कौम का, उनके हितों की रक्षा करने के लिए आपको चाहिए जो हमने विकास किया है उसके नाम पर वोट मांगते हैं। सुजानगढ़ में कांग्रेस राज्य सरकार के विकास कार्यों के साथ साथ मास्टर भंवरलाल मेघवाल के नाम पर भी वोट मांग रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज मेघवाल ने इमोशनल स्पीच देकर साथ देने की बात कही। वहीं प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा कि बेहतर काम करेंगे तो संगठन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। साथियों, अगर आप लोग यहाँ पर इस चुनाव के अंदर मनोज मेघवाल जी को जिताते हैं, कांग्रेस पार्टी को जिताते हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी है कि इस इलाके के अंदर चहुमुखी विकास किया जाए और पूरे राजस्थान में सबसे आगे निकल करके जाए। ये मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के तौर के ऊपर कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पर लगातार लोग कह रहे हैं मुझे, दिल्ली के अंदर भी, यहाँ पर भी, कि राजस्थान के अंदर हम लोग विधानसभा के उपचुनाव जीत रहे हैं। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राज्य सरकार ने बेहतर काम किया है और आगे भी विकास कार्यों की कमी नहीं रहने दी जाएगी। वहीं सचिन पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार की आंखें खोलने के लिए जरूरी है कि राज्य की जनता उपचुनाव में कांग्रेस का साथ दे। आपके नेता स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल जी ने 40 साल से अधिक समय आपके बीच में रह करके आपकी सेवा की है। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, वो लंबी उम्र लेकर के नहीं आए। 75 साल से पहले वो हमारे यहाँ से विदा हो गए। ये उपचुनाव इसलिए बीच में हो रहा है कि आज मास्टर भंवरलाल जी नहीं रहे। देश और प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, चाहे केंद्र की हो चाहे देश में केवल सरकारें हो, उन लोगों ने किसानों के ऊपर, आमदन के ऊपर जिस प्रकार का शासन किया, महंगाई को लेकर, किसानों को लेकर जो 3 कृषि कानून उन्होंने बनाए, जिसका आज तक विरोध हो रहा पूरे देश भर में, तो एक संकेत जाएगा दिल्ली तक कि भारतीय जनता पार्टी ने मनमानी तरीके से जो कानून का निर्माण किया, उनको थोपा, उनसे किसान और नौजवान आज दुखी है, परेशान है। बहरहाल कांग्रेस सुजानगढ़ सहाड़ा में राज्य के विकास कार्यों के साथ साथ सहानुभूति की लहर पर भी जनता का साथ चाह रही है। साथ ही साथ केंद्र सरकार के खिलाफ किसान आक्रोश को भी मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है। सुजानगढ़ उपचुनाव में नामांकन रैली के आगाज से कांग्रेस ने उपचुनाव में विधिवत अभियान की शुरुआत कर दी। सुजानगढ़ के साथ साथ सहाड़ा और राजसमंद में भी कांग्रेस हर हाल में जीत चाहती है। अजय माकन के स्पीच में मोटिवेशन के साथ साथ नसीहत ये बताती है कि कांग्रेस इन चुनावों को लेकर कितना गंभीर है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार द्वारा कोरोना सहित किए गए विभिन्न विकास कार्यों के नाम पर वोट मांगते हुए कहा
कि ये चुनाव कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है। भाजपा यदि जीत भी जाती है तो संख्या बढ़ने से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन देश में जो राजनीति चल रही है उसके लिए जरूरी है कि राज्य की जनता इन उपचुनावों में कांग्रेस के साथ जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के इन वादों और इरादों पर राज्य की जनता मोहर लगाएगी। कैमरा पर्सन रामनिवास गुजर और सहयोगी तनुज लाटा के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, सुजानगढ़, चूरू।